स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में देख रहे हैं 812 जो आपका एग्जाम हुआ है इंग्लिश पेडागोगी उसका सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हाट डज ESL मीन। ESL का फुल फॉर्म आपको बताना है यहाँ पर उस हिसाब से जो यहाँ पूछा गया है। तो इसका सही आंसर सभी ने सही किया होगा, इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच मैथड इज कॉल्ड द ट्रेडिशनल मैथड। ट्रेडिशनल मैथड बोलते हैं, ओल्ड मैथड बोलते हैं, क्लासिकल मैथड बोलते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड को। तो ए ऑप्शन जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछेगा, व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी इज द इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी कैसी है, तो ये मल्टीलिंगुअल है ना, इसमें बहुभाषा बोली जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट्स इन पेयर वर्क। पेयर वर्क की बात कर रहा है तो इसमें 2 स्टूडेंट्स पार्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिसनिंग कंप्रहेंशन कैन कैन बाई एक्सेस बाई। कैन बी होगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें कैन बी एक्सेस बाई। तो यहाँ पे लिसनिंग कंप्रीहेंशन कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो बाई फॉलोइंग ओरल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, हम अच्छी तरीके से अगर हम सुनेंगे तो अपनी लिसनिंग कंप्रीहेंशन को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे लिसनिंग, ध्यान रखना लिसनिंग की बात हो रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर जो है 3 स्टेप्स ऑफ रीडिंग लेसन्स आर। तो पहला होता है प्री रीडिंग, दूसरा होता है वाइल रीडिंग या रीडिंग, और तीसरा जो होता है वो आप लिख सकते हैं पोस्ट रीडिंग, या फिर अगर आप लिखना चाहते थे तो आफ्टर रीडिंग। ठीक है, तो दोनों ही सही है, दोनों में से जो आपने लिखा होगा सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन द मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री इंग्लिश इज यूज्ड एज डैश लैंग्वेज। तो कैसे हमारे दूसरे जो पार्ट्स में इंग्लिश को किस लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लिंक लैंग्वेज। ये लिंक करता है हम एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक लैंग्वेज आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू प्रमोट डैश प्रोसेस। तो थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस जो है हमारी थिंकिंग को इनहेंस करने के लिए होता है, तो प्रमोट करता है थिंकिंग। तो यहाँ पे भी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है, टीचिंग एंड डैश आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। टीचिंग एंड जो है यहाँ पर आ जाता है लिसनिंग। तो लिसनिंग तो है नहीं, टीचिंग एंड लिसनिंग, तो लिसनिंग नहीं है तो कौन सा आएगा, तो टीचिंग एंड रीडिंग। ठीक है, टीचिंग एंड रीडिंग आर क्लोजली रिलेटेड, टीचिंग एंड रीडिंग, यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आते हैं, ईयरली प्लान इज ए डैश प्लान। तो ईयरली प्लान जो है ये क्या होता है, ये आपका बहुत बड़ा प्लान होता है। ठीक है, बड़े स्तर पे किया जाता है, तो ये मैक्रो प्लान हो जाएगा। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ मैक्रो मतलब बड़ा होता है, माइक्रो मतलब छोटा होता है, पीरियड मतलब किसी एक अंतराल के लिए होता है, और फोर्टनाइट मतलब 2 हफ्तों के लिए, अप्रोक्सीमेटली 15 दिन मानते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन। इसके बाद है, विच लैंग्वेज स्किल आर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ रोल प्ले। तो रोल प्ले मैंने आपको आपके एक और इंग्लिश का जो सब्जेक्ट था प्रोफिशिएंसी और इंग्लिश, ठीक है ना, प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश का, उसमें आपको रोल प्ले के बारे में क्वेश्चंस दिए थे। तो क्या करता है, ये कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करता है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट, फ्रॉम विच क्लास इंग्लिश इज टॉट इन द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ मध्य प्रदेश। अब ये फर्स्ट क्लास से हो चुका है, पहले थर्ड क्लास से होता था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राइट एनी वन इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप वर्क इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। अब ग्रुप वर्क का जो है इंपॉर्टेंस क्या है लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज में, तो यहां पर सीधा सीधा मैंने यहां पे आंसर लिखा है नीचे, ग्रुप वर्क इंक्रीजेस अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल लर्नर्स टू स्पीक द न्यू लैंग्वेज। इट ऑल्सो अलाउज देम टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो ग्रुप में जब आप हैं तो एक साथ में एक दूसरे से भी जो है लर्न कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं, कोई भी एक लिखना था, मैंने यहाँ पे 2 बताए हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने बताया था CCE का फुल फॉर्म पूछता है, तो यहाँ पे पूछा जाएगा, तो आप सीधा सीधा लिख चुके होंगे, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। इसके बाद जो है, राइट वन एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्शन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो रिफ्लेक्शन का क्या है, तो रिफ्लेक्शन इट मेक्स, यानी कि रिफ्लेक्शन मेक्स टीचर्स इनोवेटिव एंड, और ये दूसरा भी लिख सकते हो, ऑल्सो इनहेंस देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है, तो ये जो है आपका एडवांटेज है रिफ्लेक्शन का। तो 2 मैंने लिख दिए, आप और भी लिख सकते थे, ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही सारे आंसर्स थे, इसमें और भी पॉइंट्स हैं, आप उन पॉइंट्स को भी लिख सकते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, नेम एनी 2 मेथड्स विच आर यूज टू टीच इंग्लिश टू द बिगनर्स, राइट वन एडवांटेज ऑफ ईच। जो आप 2 मेथड लिखेंगे, अब आपके ऊपर है, डिपेंड है कि कौन सा मेथड लिखोगे। 2 मेथड तो आपके पास बहुत सारे मेथड है, उसमें से 2 ही मेथड लिखने हैं और उसके 1 1 एडवांटेज लिखने हैं। इसके बाद में, राइट एनी 2 प्रॉब्लम
विच ए टीचर फेसेस वाइल टीचिंग ए लार्ज क्लास, जब एक बड़ी क्लास को जब एक टीचर पढ़ाता है तो कौन सी प्रॉब्लम जो है अराइज होती है वो बताना है आपको। तो इसके दो प्रॉब्लम आपको लिख देने हैं। हाउ इज स्टोरी टेलिंग हेल्पफुल इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, ये बताना था। व्हाट डू यू मीन बाय ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स, गिव टू एग्जांपल्स, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बताया था मैंने। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्रहेंसिव एवोल्यूशन, ये भी बताए हुए क्वेश्चन है आपके। देखिए प्रोफिशिएंसी एंड इंग्लिश और आपका पेडागोगी ऑफ इंग्लिश, इन दोनों का जो पेपर है कम से कम कंबाइन आता है। मैंने बताया था कि आपके 801 से लेकर के 813 तक जो भी क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होते हैं उसमें कुछ ना कुछ पार्ट हर पेपर से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, हमेशा ये रूल रहा है और रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉइंट कुछ ना कुछ सिलेबस जो है एक दूसरे को कंबाइन करते हैं। तो प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश आपने अगर ढंग से पढ़ा था तो प्रोफिशिएंसी पेडागोगी ऑफ इंग्लिश जो है आपने आसानी से कर दिया होगा, क्योंकि उसमें से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। इसके बाद है गिव टू रीजंस टू प्रिपेयर ए लेसन प्लान, तो लेसन प्लान हम क्यों बनाते हैं उसके दो रीजंस आपको देने हैं, तो इजी क्वेश्चन था। इसके बाद में राइट एनी 3 मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, इसके डायरेक्ट मेथड के जो है मेरिट्स बताने हैं, इसके मतलब अच्छी बात क्या है, लाभ क्या है, वो आपको बताने हैं। राइट एनी 3 डीमेरिट्स, यानी कि हानियां बतानी है डायरेक्ट मेथड की, यदि आपसे लाभ भी पूछा है हानि पूछा है तो जो आपको याद था वो लिख देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है explain in detail about mother tongue influence and mother tongue इंटरफेरेंस इन लर्निंग ए सेकेंड लैंग्वेज। अब इसमें मदर टंग का इन्फ्लुएंस भी पूछा है और इंटरफेरेंस भी पूछा है, दोनों चीज़ों को पूछा गया है, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसके बाद राइट इन डिटेल अबाउट लर्निंग इंग्लिश इन मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मल्टीलिंगुअल और मल्टीकल्चरल जो है आपका सोसाइटी, उसमें आपको बताना है कि लर्निंग इंग्लिश जो है वो कैसे इसको डिटेल में हम समझा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट सोशियो और साइकोलॉजिकल फैक्टर विच अफेक्ट सेकेंड लैंग्वेज, जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है, कोई भी एक उसमें से, पहले तो लिख देने हैं कौन कौन से फैक्टर है, उसमें से एक फैक्टर को एक्सप्लेन करना है। एएलएम मैंने बताया था आपको कि आपका एएलएम पूछता है और इसके इंपॉर्टेंस क्या है टीचिंग में, ये भी आपको बताना था। मैंने क्वेश्चन दिया था आपको व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू डिसाइड एंड डिफाइन द लर्निंग आउटकम्स, जो भी आउटकम्स होते हैं एनी लेसन के वो कैसे क्यों नेसेसरी होते हैं, ये आपको बताना है, डिसाइड करना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद में और है व्हाट आर डिफरेंट क्लासरूम ट्रांजेक्शन टेक्निक्स, तो डिफरेंट क्लासरूम ट्रांजेक्शन टेक्निक्स क्या हैं उनको ब्रीफ में जो है आपको कोई एक बताना है। डिफरेंट ट्रांजेक्शन टेक्निक्स के नाम लिख करके कोई एक को जो है ब्रीफ में आपको समझा देना है, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त में। उसके बाद है आपका राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज मटेरियल प्रिपेयर्ड फॉर यंग लर्नर्स, तो उसके क्या खासियत हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लैंग्वेज मटेरियल्स के जो प्रिपेयर किए जाते हैं यंग लर्नर्स के लिए। इसके बाद में व्हाट इज़ द नीड एंड प्रोसेस ऑफ करिकुलम रिवीजन, करिकुलम को रिवाइज क्यों किया जाता है, उसकी आवश्यकता क्यों है, उसकी प्रोसेस क्या है, ये आपको बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन ए वेडिंग इनविटेशन कार्ड यूज्ड इन सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग, एक वेडिंग यानी शादी का कार्ड जो है सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग में कैसे यूज किया जा सकता है। और व्हाट डू यू मीन बाय फ्लैश कार्ड्स, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लैश कार्ड्स इन टीचिंग इंग्लिश। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रोल प्ले, ये आ गया आपके प्रोफिशिएंसी एंड इन इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसमें मैंने बताया था व्हाट व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस इन सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। इसके बाद में हाउ शुड एन इंग्लिश टीचर डील विद द एक्सरसाइजेज गिवन इन अ टेक्स्ट बुक। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े क्वेश्चन 5 नंबर के आते हैं मेरिट और डीमेरिट, लाभ और हानियां बताना है आपको ग्रामर क्रम ट्रांसलेशन मेथड के, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, बताया भी था कि इसको पढ़ लेना आता है, इससे हमेशा क्वेश्चन, ये ट्रेडिशनल मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड है। राइट एन एसे ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग, तो आपको इस पे एक ऐसे लिख देना, छोटा सा निबंध लिखना है। इसके बाद में जो है व्हाट डू यू मीन बाई OER यानी कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, हाउ कैन दीज बी यूटिलाइज्ड इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। उसके बाद में है आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाई टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आप जानते ही अच्छी तरह से मैंने कराया था। नेम सम लो कॉस्ट एंड नॉन कॉस्ट टीचिंग एड्स, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन 6 नंबर का बड़ा पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लानिंग
और राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लेसन प्लान। तो ये हमेशा क्वेश्चन आपसे हिंदी में पूछा जाता है, इंग्लिश में भी पूछा जाता है, तो इसको तो आपको याद करना ही करना था। व्हाट इज असेसमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। देखिए यहाँ पर असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोला गया है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है, और यहाँ पर असेसमेंट फॉर लर्निंग बोला गया है। वाई शुड ए टीचर डू मोर असेसमेंट फॉर लर्निंग इन इंस्टीड ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर असेसमेंट फॉर लर्निंग की जगह पर जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है, क्यों टीचर जो है असेस करता है ज़्यादा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है और यही क्वेश्चन आए थे। आशा करता हूँ आप सभी का पेपर बहुत बेस्ट गया होगा। मैथ का सोल्यूशन जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे, उसके लिए आप टेंशन ना लें, और आपका जो है एग्ज़ाम बेहतरीन गया होगा, सारे आपने स्कोर अच्छे किए होंगे, यही हमारी कामना है। आपके भविष्य में जो भी है अच्छा हो, और आशा करता हूं कि आपसे नेक्स्ट ईयर जो आपका सेकंड ईयर का सिलेबस है वो हम कंप्लीट कराएंगे। उसके लिए बहुत सारे मटेरियल्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं, उनको ज़रूर पढ़ लेना, और साथ ही साथ समय पर आपको और भी मटेरियल्स मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।